welcome to the channel. It's me Simran Zahani and welcome to the most amazing study session which is known as the Saturday Study Night Study Session. तो all my प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज है एक सैटरडे और आज के दिन हम सभी स्टूडेंट्स और मैं आप लोगों की नाइट ऑल आर्मी की लीडर हम सेलिब्रेट करते हैं सैटरडे स्टडी नाइट. हम पढ़ते नहीं हैं, नहीं गाइस, हम क्या करते हैं, हम एक सेलिब्रेशन करते हैं. जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग हर तरीके से ना जब इंजॉय हम कर रहे होते हैं तो वो टॉप नॉच होता है. ठीक है कि भाई जो भी फेस्टिवल है हम उसे फुली एंजॉय करते हैं बिना किसी टेंशन के और फुल ऑन वाइब के अंदर, और ऐसा फील करते हैं जैसा मतलब कि नॉर्मल डे से और ये फेस्टिवल्स का इंतजार होता है. तो वैसे ही यही कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ हर स्टूडेंट की लाइफ में हर हफ्ते में होना चाहिए सैटरडे के दिन पे, कि आप जैसे एक फेस्टिवल को एंजॉय करते हो सैटरडे को आप अपनी स्टडीज़ को भी वैसे ही इंजॉय करो. आज से नहीं, लगभग 3-4 सालों से हम लोग सैटरडे स्टडी नाइट सेशन मना रहे हैं. हो सकता है तुम में से कुछ नाइट आउल जो सैटरडे सेनेट को पढ़ते हो वो पिछले 3 सालों से मेरे साथ में जो है नाइट आउल आर्मी का मेंबर हो, बट आज की वीडियो सिर्फ ओल्ड नाइट आउल्स के लिए नहीं और इनफैक्ट सिर्फ नाइट आउल्स के लिए भी नहीं है. देखो गाइज, ये जो सैटरडे स्टडी नाइट है, जैसे कि आप थोड़ा सा सेटअप भी देख सकते हो कि आज मैंने थोड़ा एस्थेटिक सा और कूल सेटअप करा है, तो ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं करा. नहीं, सैटरडे को मैं खुद भी जो है आज से नहीं, मैंने आई वॉज छोटी बच्ची ऑल्सो, मैंने आई वॉज 9, 10, 11, 12, जब से मैं नाइट स्टडीज़ करती थी, सिलेबस का बर्डन होता है, तब से मैं खुद सैटरडे को बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करती थी. और अब जैसे आप देख सकते हो अभी भी राइट नाउ ऑल्सो, क्योंकि वीक डेज में मेरी भी बहुत सारी कोचिंग्स पे टाइम निकल जाता है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, कभी आप लोगों के लिए, कभी जो मेरा कोचिंग सेंटर है वहाँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ. तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी पढ़ाई करने के लिए और जो मुझे न्यू वीडियोस प्लान करनी होती है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मुझे पढ़ना है, उसकी स्लाइड क्रिएट करनी है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता. तो मैं भी सैटरडे को एक बूस्टअप सेशन की तरह रखती हूँ अपने लिए कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो तैयार हो जाए. तो आज का मेरा सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हो. अभी मैं जब ये वीडियो शूट करी तो मैंने सेटअप रेडी कर दिया. वीडियो अपलोड करने के बाद में मैंने घर में कह दिया कि आज डिनर मैं यहीं पे करने वाली हूँ, स्टूडियो में मेरा डिनर आ जाएगा और यहाँ बैठ के मैंने डिनर भी कर लेना है. ठीक है, यहाँ टीवी भी है तो थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ डिनर करते हुए बस. ठीक है, शिनचैन ही देख लेती हूँ मैं. ठीक है, क्योंकि डिनर एंड शिनचैन मेरा कॉम्बो यही रहता है, लंच और शिनचैन, और ब्रेकफास्ट में सुबह वो देख लेती हूँ स्पाई एक्स फैमिली. ठीक है, तो बस ऐसे मतलब मेरा यही रहता है सारे दिन में. बाकी टाइम वीडियो शूट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, ऑल दैट. ठीक है, तो भाई मेरी भी लाइफ काफ़ी बिजी जब हो जाती है तो मैं भी सैटरडे स्टडी नाइट को जो भी टास्क मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तुम लोगों के लिए वीडियो शूट करना, तुम्हारे लिए अमेजिंग चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन बनाना, वो काम के लिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि यार वो सैटरडे को कंप्लीट हो जाए. अभी अगर और मैं ऐसे टेंशन लेके नहीं करती हूँ अरे यार ये नहीं, मैं क्रिएटिविटी में आके करती हूँ. अगर मुझे आपके लिए अगले हफ्ते के लिए कोई वीडियोस प्लान भी करनी है ना तो वो मैं सैटरडे को बैठ के आराम से करती हूँ. तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. अपनी लाइफ की पूरी मैं आपको एनसाइक्लोपीडिया इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. आप लोग पूरे हफ्ते बहुत टेंशन में रहते हो, आई नो दैट. कभी आपको ऐसा फील होता रहता है कि यार ये मेरे से बहुत आगे निकल गया, ये मेरा जो फ्रेंड है इसका कॉम्पिटिटर लगने लगता है. अब हमें बड़े होते रहते हैं ना, जैसे जैसे हमें अपने आसपास के लोग, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो हम कहीं भी कभी अपने दोस्त को भी देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसने की तो कंसंट्रेशन पार आ गई, ये तो पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दैट गुड. तो नो नीड टू वरी, पूरे हफ्ते रहो टेंशन में. उसको भी मैं बता रही हूँ कि मत रहा करो, बट अगर पूरे हफ्ते की जो भी टेंशन है ना उसको सैटरडे को बिल्कुल ही डिसॉल्व कर दिया करो. सैटरडे को ऐसे पढ़ो क्योंकि वीकेंड है ना, तो सैटरडे को भाई साहब ऐसे पढ़ो कि सैटरडे को जो आपने पढ़ा है आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, संडे भी अमेजिंग जाएगा और अगला हफ्ता भी सही रहने वाला है. फिर आपको ये नहीं लगेगा कि पूरा हफ्ता जीरो हो गया, पूरे हफ्ते में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं. तो सैटरडे स्टडी नाइट आज की जो है इसे मार्क कर दो अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में. अटेंडेंस लगाने के लिए आपको जो है ना नाइट ऑल इमोजी जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, या अर्ली बर्ड इमोजी ऑल्सो. यही मुझे आपको कहना था, मैं पॉइंट से बहुत ज़्यादा भटक गई. मैं आपको ये कह रही थी कि यार जो सैटरडे स्टडी नाइट है वो सिर्फ नाइट आउल्स के लिए नहीं है, इट ऑल्सो फॉर द अर्ली बर्ड्स ऑल्सो. अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आपके लिए भी सैटरडे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम नाइट आउल्स के लिए रहता है कि हम देर तक 4 बजे तक पढ़ते हैं. हम लोग 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ लेते हैं सुबह सैटरडे को, सुबह उठ जाते हैं 10-11 बजे. तो दैट सेम विद यू गाइस. अब डेली बेसिस पे आप लोग भी मेरे प्यारे अर्ली बर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर अर्ली बर्ड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो. तो सारे अर्ली बर्ड्स सुनो, डेली बेसिस पे मुझे पता है कि आप लोग ना कभी 5 बजे उठ जाओगे, बट 5 से 6 बजे तक ही पढ़ पाते हो. 6 बजे फिर तैयार होना है, 7 बजे तो आजकल स्कूल है तो ज़्यादा आप सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते. बट अगर सैटरडे है तो सैटरडे को आप टाइम से सो जाओ, ये नहीं करना अर्ली बर्ड्स. आज की वीडियो जो नाइट आउल स्टडी सेशन से ज़्यादा सैटरडे स्टडी नाइट की ये जो वीडियो है ये अर्ली बर्ड स्पेशल ज़्यादा है. क्यों? आई एम टेलिंग अर्ली बर्ड्स कि आप क्या गलती करते हो सैटरडे को. आप अर्ली बर्ड हो, वैसे आपको सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है, आप रात को ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, बट स्टिल बच्चे क्या करते हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं रात को 11-12-1 बजे तक फ़ोन चला लेते हैं. इधर यू आर अर्ली बर्ड ना, तो अगर आप अर्ली बर्ड हो तो भाई जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ाई करना, वरना आप नाइट आउल्स की तरह बैठ के 1-1-2-3-4 बजे तक पढ़ाई करो. ये आप समझ लो सारे अर्ली बर्ड्स. इज देयर एनी अर्ली बर्ड जो इस वीडियो को देख रहा है तो बता दो कमेंट सेक्शन में यू आर अर्ली बर्ड. तो अर्ली बर्ड्स आप सैटरडे को जल्दी सो जाना, टाइम से मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना. 11 बजे से ऊपर मत करना. 11 बजे सो गए, सुबह अलार्म लगा लो 4 बजे का, पूरे 4 बजे उठ जाना, हल्का सा आपने फेस वॉश करा, ब्रश करा, टारगेट बनाया, पढ़ने बैठ गए.
सुबह के 4 से 9 बजे तक काउंट कर लो आप कितना समय है आपके पास पढ़ने के लिए और आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो, और उस पीक लेवल की प्रोडक्टिविटी पे जहाँ कोई टेंशन नहीं होगी। तुम्हें क्या रहे स्कूल जाना तैयार होके ना, घर में सब लोग जैसे सो रहे होते तो कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं कि टीवी की आवाज़ आ रही है, हम कह रहे हो पापा आवाज़ धीरे कर दो, मम्मी वो देखना बाहर कोई आया है, देखना वो अखबार आया है, वो मम्मी तुम्हें कहते उठा के ले आओ, ये वो कोई भी तुम्हें मतलब कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। या कोई ट्यूशन है तुम्हारा, नहीं, अगर ट्यूशन होंगे भी आपके संडेज़ को सुबह तो क्या 9 बजे से ही तो होंगे, तो 4 से 9 में आपकी इतनी पढ़ाई हो जाएगी। एंड सेम विद द नाइट आउल्स। अब तुम नाइट आउल हो, तुमने भैया पता है दीदी हम तो नाइट आउल है, हम तो नाइट आउल आर्मी के मेंबर है और हम तो ना सैटरडे को बेहतरीन पढ़ाई करते हैं, बट तुम लोग क्या करते हो सैटरडे को 11-12 बजे तक फ़ोन चलाते हो, ये रीलों पे रीलें चल रही हैं, ये वीडियोस देख रहे हो आप जो है, कभी कोई व्लॉग देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कोई सीज़न ही देख रहे हो, लड़कियाँ के ड्रामा देख रही हैं, एक के बाद एक एपिसोड। ठीक है, आई नो, 1 से 1.5 घंटा डेली लाइफ में एंजॉय कर रखो, कोई बात नहीं कि टीवी देख रहे हो, कोई भी सीज़न देख रहे हो आप। स्क्रोलिंग तो मैं तब भी नहीं कह रही हूँ, उसमें गेम खेल लो कोई बढ़िया सा डाउनलोड करके, बट जिस दिन सैटरडे नाइट है उस दिन हमने तो ये भी नहीं करना है कि हम ये जो है सीज़न देख रहे हैं या हम कोई गेम खेल। सैटरडे नाइट को नाइट आउल्स 10 बजे मैक्सिमम है, 10 बजे तक तुम अपनी सीट पे हो पढ़ने के लिए, और 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 6 घंटे है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। बस 9 बजे डिनर करके बैठ जाना, ठीक है, 9:30 तक बैठ जाओ, बल्कि साढ़े 6 घंटे ये है तुम्हारे पास में, जो इसमें अगर तुम पढ़ लिए जो भी सब्जेक्ट तुमने डिसाइड कर लिया और अगर उस पर अटैक कर दिया ना, वो जो तुम्हारे अंदर ना पार है, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपनी शक्तियों जो है ना तुम्हारे अंदर, तुम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते हो, वो तो स्विच ऑफ पड़ी है। तो एक दिन बैठना आराम से ऐसा सेटअप बना के, एक दिन क्या आज ही बैठना है तुम सभी को। तो ऑल माई नाइट आउल्स, ऑल माई अर्ली बर्ड्स आउट देयर, आज ऐसा सेटअप तुम सब ने बना लेना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको बताना है कि गाइस अपना सेटअप बना लो, ठीक है। टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, वरना अगर आप अपने जो है सोफे पे पढ़े हो, ड्राइंग रूम के बेड पे पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे हो कि आपके पास एक टेबल है उसे आप बेड पे रखते हैं, एंड देन यू आर स्टार्टिंग, वहाँ पे अपना एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आज सैटरडे संडे को, 2 नहीं रखने हैं, टारगेट बता रही हूँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आज। इधर यू आर स्टडिंग इंग्लिश, इधर यू आर स्टडिंग फिजिक्स, इधर यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री, इधर यू आर स्टडिंग SST। चाहे आप 9 to 12 तक के कोई भी स्टूडेंट हो, आप अपना एक NCERT उस सब्जेक्ट की निकाल कर लिया हो अभी, उसके रिफ्रेशर जितनी भी आपके पास, जितनी भी आपने हेल्प बुक खरीद रखी है उसके पास जितने भी आपके नोट्स हैं आपके कोचिंग के मिले हुए, आपके पास कोई प्रैक्टिस पेपर है DPP में उसके क्वेश्चंस है वो ले आओ, पेंसिल बॉक्स ले आओ, ईयरफोन ले आओ, अपना खाने के लिए काफ़ी सारा कुछ स्नैक्स शाम को एक ले आओ अपने लिए, बिस्किट हो गए आपके और चिप्स हो गए, ठीक है, कुछ जो आप खा सकते हो बढ़िया लगे, वरना पॉपकॉर्न बना लेना अपने लिए, या फिर पराठा बनवा लो मम्मी से एक एक्स्ट्रा अपने लिए, और वो पराठे को बाद में ना गर्म करके उस पर ऑरिगैनो डाल सकते हो, नमक वमक डाल के आप वो खा लेना रात को, वरना ब्रेड पड़ी होगी ब्रेड पे जैम लगा के खा लेना, दैट्स इट। एक स्नैक डिसाइड कर लो, क्योंकि फिर रात को बहुत जोर की भूख लगती है, और मैगी पड़ी हो तो कोई नहीं, आज एक मैगी खा लेना बना के, ठीक है। तो भूख का इलाज हो गया, टेंशन खत्म, ठीक है। और यही तो है जो मैं आपको कह रही हूँ ना, फेस्टिवल तभी फील होगा आपको अपनी पढ़ाई जब आप उसको मतलब ऐसे बर्डन लेके नहीं करोगे। तो रोज़ तुम मुझे नहीं पता क्या करो, बट सैटरडे को फुल वाइब में पढ़ाई करनी है। तो स्नैक डिसाइड कर लो, आपका क्या फेवरेट स्नैक है जो आप नाइट स्टडी करते हुए खाते हो, या जब सुबह उठती हो 4 बजे और भूख लग रही होती है तो क्या खाते हो, जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि इंस्टेंट स्नैक चाहिए होता है, यानी कि किचन में चले गए और भैया क्रिएशन कर रहे हैं कुछ अलग सी, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना पढ़ाई का। कुछ भी सिंपल सा जो 5 से 10 मिनट में रेडी होता हो वो डिसाइड कर लो, पेंसिल बॉक्स और जो नोटबुक्स मैंने बताई हैं वो, लैपटॉप हो गया, अगर लैपटॉप से ऑनलाइन स्टडी करते हो, मोबाइल वो तो तुम छोड़ते ही कहाँ, वो तो हर समय तुम्हारे साथ में रहता है। व्हेन डू यू लीव योर मोबाइल फोन, हर समय जेब में रहता है पास में, ठीक है। ईयरफोन और ज़रूर लीजिए और जाके एक टेबल पे बैठ जाओ, या ड्राइंग रूम का सोफा, डाइनिंग टेबल, जो भी आपका स्टडी एरिया है वहाँ जाके बैठ जाओ और मोबाइल निकाल के उसमें अलार्म लगा लो। पहला मेरा 10 बजे से नाइट आउट पढ़ने बैठ जाएंगे, 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक का मान लो तुम, और कभी कभी हम लोग इतने इनग्रॉस हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि 3 के 4 भी बज जाते हैं, किसी नाइट आउल के साथ ऐसा होता है तो बता देना, और जो है अलार्म लगा लो कि 10 बजे से मैंने पढ़ने बैठ जाना है। अर्ली बर्ड तुम सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लो और सुबह 4 बजे पढ़ने बैठ जाना। और जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो आज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो जो सब्जेक्ट आज तुम पढ़ोगे ना, तुम ऐसे पढ़ो कि उसके हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं ना, उन हाफ ईयरली का एक चैप्टर आप आज कंप्लीट करो। कंप्लीट, आई नो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे करो उसे कि तुम उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओ। उसके मतलब कि 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो, जैसे अगर आपका कोई बहुत लेंथी चैप्टर है जो कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता, तो उसका एक कॉन्सेप्ट अपने लिए प्रो कर लो, उसके 2 कॉन्सेप्ट प्रो कर लो।
मैथ्स आप अपना जो है मैथ्स की बुक लेकर आओ और अपना रजिस्टर लेकर आओ, और जो भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कि यार ये जगह पे मुझे डिफ़िकल्टी आती है, वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। यूट्यूब है आपके पास ऐप है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वो सारे डाउट्स आज अपने क्लियर कर लो। ये सैटरडे स्टडी नाइट है, ऐसे वाइब पे अपनी पढ़ाई करो, ठीक है जी। तो आज की सैटरडे स्टडी नाइट को हम स्टार्ट कर देंगे 10 बजे से। 10 बजे तक बिल्कुल रेडी हो जाओ और मुझे खूब सारे कॉमेंट्स कर दो कि हाँ दीदी हम 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाएंगे, और आप क्या पढ़ रहे हो ये भी, ठीक है। मंडे से और संडे को, अच्छा हाँ संडे को, कल सैटरडे स्टडी नाइट तो आज आप सेलिब्रेट कर लोगे, तो कल संडे को थोड़ी लेट मैं आप लोग क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए पूरा जुलाई का स्टडी प्लान अपलोड कर दूंगी फॉर ऑल द स्ट्रीम, जहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या क्या हमें इस महीने में जुलाई में कवर करना है। तो आज आप मुझे बता दो PCM स्टूडेंट, PCB स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट कि आज सैटरडे स्टडी नाइट को आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो। चाहे आप 11 में हो चाहे आप 12 में हो। 12 के बच्चे दीदी हम फिजिक्स पढ़े, तो मुझे कॉन्सेप्ट भी बता दो क्या पढ़े हो, ठीक है। और जो है BST में, अगर आप BST चूज़ करो तो कौन सा चैप्टर पढ़े हो मुझे बता देना। इको अगर आप आज पढ़ने की सोच रहे हो तो क्या पढ़ोगे आप। इको की तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आई हैव टॉट यू मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन माय चैनल, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं दीदी आज तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, तो इंग्लिश की 12 स्टूडेंट्स मैंने नई वीडियोस अपलोड कर दिया, देख लो। 11 स्टूडेंट्स तुम्हारी भी, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो मुझे बता दो। 10 स्टूडेंट SST पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़े हो, मैथ्स पढ़े हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो उसका जो चैप्टर पढ़ोगे ना वो बता दो। कल शायद मैं कमेंट सेक्शन स्टार्ट करके तुमसे पूछ भी लूँ, जैसे मुझे तानिया ने बताया हो कि दीदी मैंने तो आज हिंदी पढ़नी थी, तो आई विल आस्क क्योंकि हुआ चैप्टर कंप्लीट या नहीं हुआ। रैंडमली मैं किसी भी कमेंट सेक्शन से पूछ सकती हूँ। तो बता दो आप क्या पढ़ने वाले हो। और आई होप आज की सैटरडे स्टडी नाइट का टाइम है 10 बजे तक, तुम सब फ्री होकर पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। यही है हमारा सैटरडे स्टडी नाइट सेशन। अभी ये 4-6 घंटे जो आपको आज सैटरडे को पढ़ने के लिए मिल रहे हैं ना, ऐसे पढ़ो कि टेंशन ना हो कल संडे को जो है ना, या जब मंडे को आप स्कूल जाओगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंट हो कि यार मैंने वीकेंड में तो बहुत आग लगा दी है, ऐसी पढ़ाई कर ली है मैंने, ठीक है। फिर वीक्स में भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर अगले वीकेंड को और बड़ा चैलेंज लेंगे। तो मैं चलती हूँ विद दिस बॉय, टेक के बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।